एक स्त्री के लिए कौन सी चीज कीमती होती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है कि एक स्त्री के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, आज की कहानी में आप अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज की कहानी आपको बहुत अच्छी सीख देकर जाएगी। कि दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य का राजा अपने गांव के पास वाले राज्य के ऊपर आक्रमण कर देता है। दोस्तों, वह राजा उस राज्य के तमाम स्त्री पुरुषों से बहुत ही नाराज था और उस राज्य के गांव में धन भी था बहुत सारा। इसलिए वह राजा उस राज्य के ऊपर आक्रमण बोल देता है और उस राज्य के गांव में जितना भी धन होता है उसे सबको लूट लेता है। हर एक के घरों में घुस घुस करके उन्हें लूट कर ले आता है और उस राज्य के गांव वालों को बेघर कर देता है और उस राज्य के सारे लोगों को भूख से तड़पने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों, वह राजा एक एक करके उस राज्य के सारे पुरुषों को मार देता है। इस प्रकार के दृश्य को देख करके उस गांव की सारी औरतें उस राजा के पैरों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाती है। दोस्तों, उनको इस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए देखकर उस राजा के दिल में दया भाव आ जाता है। किसी ने कहा है कि जिसके हृदय में भगवान निवास करते हैं उसके मन में दया भाव और प्रेम तो होता ही है। राजा ने अपने मन में सोच विचार किया कि इस राज्य के सारे लोगों से मेरी दुश्मनी है और जो भी केवल पुरुषों से ही है, और मुझे इस गांव से धन ही चाहिए और साथ में इस गांव के सभी पुरुषों की आहुति चाहिए। परंतु अंत में मेरा इन स्त्रियों ने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तो मैं इनको क्यों मार रहा हूँ। मित्रों, इस प्रकार सोचकर राजा अपने मन में बहुत ही दुखी हो जाता है कि मैं कितना नासमझ हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ, जो केवल पुरुषों के साथ इन पुरुषों की गलती की वजह से मैं इन स्त्रियों का भी वध कर रहा हूँ। और दोस्तों, किसी ने सत्य कहा है कि एक निर्दोष स्त्री का कभी भी वध नहीं करना चाहिए। उसके बाद में राजा रात भर अपने मन में बहुत सोच विचार करता है और फिर राजा दूसरे दिन जाकर उस पूरे शहर में ये ऐलान कर देता है कि दूसरे दिन का सूर्य उगने से पहले इस गांव में जितनी भी स्त्रियां हैं वो अपने कीमती सामान को लेकर इस गांव से निकल जाएं। इस शहर की सारी स्त्रियां इस शहर को छोड़कर चली जाएं, परंतु वे केवल अपने कुछ कीमती सामान को ही लेकर जा सकती है। वे स्त्रियां केवल एक ही टोकरी को साथ में लेकर जा सकती है और अपने पति को तो हर हालत में यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा और अपने पुत्रों को भी यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा। केवल स्त्रियां ही इस गांव को छोड़कर जा सकती है और साथ में उनका जो कीमती सामान है उसे लेकर जा सकती हैं। श्रोताओं, इस प्रकार उस राजा ने अपने सेनापति के द्वारा पूरे गांव में ये ऐलान करवा दिया। गांव की स्त्रियां राजा के इस ऐलान को सुनकर बहुत ही भयभीत हो जाती है। उस शहर के कई लोग तो राजा को अच्छा भला कहते हैं कि इस राजा के अंदर कितना दया भाव है, और कई लोग कहते हैं कि इस राजा ने हमें जाने कैसे धर्म संकट में डाल दिया है। भला एक स्त्री अपने पुत्र और अपने पति को मरने के लिए कैसे छोड़ सकती है। दर्शकों, किसी ने सत्य ही कहा है कि एक पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पुत्र, अपने पति और अपने कुटुंब को खतरे में नहीं देख सकती है। अपने जीवन के लिए अपने कुटुंब को, अपने घर वालों को संकट में नहीं डाल सकती है। राजा के इस प्रकार के ऐलान को कोई भी ग्रामीण झूठा नहीं कर सकता था और सारी की सारी स्त्रियां रात भर इसके बारे में सोचती रही कि अब हम अपने पुत्र और अपने पति को इस प्रकार के खतरे में छोड़कर कैसे जा सकते हैं। भला इनके जीवन में ही हमारा जीवन है। अगर हमारे पुत्र ही नहीं रहेगा, हमारी संतान ही नहीं बचेगी, तो हमारे पति ही नहीं बचेंगे, तो भला हमारे जीने का क्या मतलब है। मित्रों, किसी ने यह भी सत्य ही कहा है कि एक स्त्री का जीवन और प्रेम उसके पुत्र और पति में ही बसता है। मित्रों, उस शहर की सारी स्त्रियां रात भर इस प्रकार सोचती रही
और जैसे ही दूसरे दिन का सुबह होता है तो सभी स्त्रियों ने एक टोकरी में अपना अपना कीमती सामान भर लिया। और कुछ स्त्रियों से तो वे टोकरियां उठ रही थी और कुछ स्त्रियों से वे टोकरियां नहीं चल रही थी, परंतु जैसे तैसे करके वे सभी अपनी टोकरियों का भार सिर पर मंड करके उस शहर को छोड़कर जाने लगी। दर्शकों, जब वे सारी स्त्रियां उस नगर को छोड़कर जा रही थी तो उस गांव की सीमा पर वह राजा खड़ा था। जब वे सारी की सारी स्त्रियां अपना कीमती सामान उन टोकरियों में लेकर जा रही थी, तभी राजा उनकी टोकरियों को देखकर सोचने लगता है कि मैंने कल इनसे बोला था कि ये केवल अपना कीमती सामान ही अपने साथ ले जा सकती है, परंतु ये इतनी इतनी बड़ी टोकरियां क्यों ले जा रही है और इनमें ऐसा क्या रखा हुआ है जो इनमें से कुछों पे तो उठ ही नहीं रही है। तो मित्रों, राजा ने अपने इस भ्रम को दूर करने के लिए राजा अपने सेनापति से कहता है कि सेनापति, इन सारी स्त्रियों को यहीं पर रोक लो और इनकी टोकरियों को जांच करो कि आखिर इनकी टोकरियों में इतना भारी सामान क्या है जो इनसे चल भी नहीं रहा है। मित्रों, राजा के आदेश अनुसार वह सेनापति सभी स्त्रियों की टोकरियों को जांच करने लगता है और जब राजा का सेनापति उन टोकरियों को देखता है तो उन टोकरियों में से एक भी टोकरी में ना तो वस्त्र निकलता है और ना ही धन निकलता है और ना ही कोई कीमती चीज निकलती है। प्रत्येक टोकरियों में से किसी का तो पुत्र निकलता है या फिर किसी का पति निकलता है, यानी कि उन सारी टोकरियों में से हर किसी में एक पुरुष ही निकलता है। वे सारी स्त्रियां किसी टोकरी में अपने पुत्र को तो किसी में अपने पति को छुपाकर लेकर जा रही थी। मित्रों, जब राजा ने इस प्रकार के दृश्य को देखा तो राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया और राजा ने उन स्त्रियों से कहा कि मैंने कल तुम्हें आदेश दिया था कि केवल इस नगर की स्त्रियां ही इस नगर को छोड़कर जा सकती है और उनके जाने पर मैं उनके प्राणों को भी बख्श दूंगा, लेकिन तुम तो अपने पति और पुत्रों को भी अपने साथ में लेकर जा रही हो। यह किस प्रकार का न्याय है? इसके लिए तो तुम्हें भी दंड मिलना चाहिए। मित्रों, उसके बाद में कोई सी भी स्त्री उस राजा की बात का जवाब नहीं देती है, परंतु थोड़ी देर बाद उन सब स्त्रियों में से एक बुढ़िया खड़ी होती है और कहती है कि महाराज, भला हम अपने पति और पुत्रों को इस संकट में कैसे छोड़कर जा सकती हैं? आप ही बताइए। एक माँ की कोख तब ही खिलती है जब उसके पास उसकी संतान हो और उसका सुख प्राप्त हो। और कहा भी जाता है कि जो स्त्री अपने कुटुंब, अपने पति, अपनी संतान की परवाह नहीं करती है तो उसका जीवन जीना ही बेकार होता है। मित्र बंधुओं, वह बूढ़ी माँ उस राजा से फिर कहती है कि हमारी कीमती चीज हमारे पति और हमारे पुत्र ही हैं। आपने कल कहा था कि आपने कल कहा था कि तुम तुम्हारी कीमती चीजों को अपनी टोकरियों में रखकर ले जा सकती हो। तो महाराज, हमारे लिए तो हमारे पति और हमारे पुत्र ही कीमती चीज हैं। हमारा गहना भी हमारे पति और हमारी संतान ही है। हमारा सारा जीवन इन्हीं के ऊपर बसता है और इन्हीं में समाप्त हो जाता है। और महाराज, एक पतिव्रता स्त्री की यही पहचान होती है कि अपने पुत्र, अपने पति और अपनी संतान के लिए वह अपनी भी बलि दे सके तो वह भी कम पड़ जाती है। इसलिए महाराज, चाहे हमें आप दंड ही दीजिए, परंतु हम अपनी संतान और अपने पतियों को इस तरीके से संकट की घड़ी में छोड़कर नहीं जा सकती हैं। श्रोताओं, उस बूढ़ी माँ की मित्रों, उस बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर, उस शहर की सारी स्त्रियों के प्रेम को देखकर वह राजा अपने मन ही मन में सोचता है कि जिन स्त्रियों का प्रेम अपने कुटुंब, अपने परिवार और अपनी संतान के लिए इतना अटूट हो तो उनके नगर में आखिर कोई भी राज नहीं कर सकता। अगर इनके नगर में कोई राज भी कर लेता है तो कुछ ही दिनों में इस प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां उस राजा के राज्य को उजाड़ भी सकती है। दोस्तों, राजा उस बूढ़ी माँ की इस प्रकार की बातों को सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। तो दोस्तों, अब एक पतिव्रता स्त्री के लिए तो मित्रों, आज की कहानी से यह शिक्षा मिलती है
कि एक पतिव्रता स्त्री के लिए अपनी संतान, अपना कुटुंब और अपना पति ही सब कुछ होता है। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।